गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की गई तो राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने पर कांग्रेस का बयान आया कि सरकारी संस्थाओं का दमन किया जा रहा है। राहुल गांधी निडर होकर बोलने की कीमत चुका रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस तरह की साजिश से राहुल गांधी डरने वाले नहीं। राहुल गांधी सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी देश भर में अभियान चलाएगी कि राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया। राहुल गांधी सदस्यता रद्द होने पर सभी ओबीसी के मंत्री बयान देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया। ऐसे में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी उन पर तंज कसा और कहा कि विधि का विधान है, अहंकार की सजा राहुल गांधी को मिली है। कोर्ट के इस फैसले पर पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रक्रिया और परिणाम दोनों विचित्र रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे राजनीति का भी जिक्र किया। इसके पहले किरण रिजिजू ने कहा था कि राहुल की टिप्पणी से कांग्रेस को नुकसान हुआ। राहुल की वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी की किस्मत डूब गई है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में गृह जिले में कलबुर्गी में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी के मौजूदा एमएलसी बाबूराम चिंचोसुर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चिंचोसुर ने गुरमितकल निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो वर्तमान में एमएलसी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था। सारे देश में मोदी जी ने चुन चुनकर भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर लिया और आज वे चोरों के सरदार हैं। एक तरफ कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा ए यानी कि H3N2 ने भी हाहाकार मचाना शुरू किया है। महाराष्ट्र के थाने में H3N2 से एक मरीज की मौत की खबर। महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ी है। ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है। सचिव ने बताया है कि भारत में हर रोज कोरोना के 966 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में लंबे समय के बाद कोरोना के 117 नए मामले दर्ज किए गए। 5 महीने बाद राजधानी में संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राहुल और उनके परिवार पर उंगली उठाना राजनीतिक चाल। सुक्खू ने कहा कि सांसद राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने की खातिर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की थी। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की सजा पर कि वो बीजेपी मुख्य मुद्दे को दरकिनार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी रही है और उनके लिए लड़ी है। भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया। उनको ओबीसी समाज को अपमानित करने का अधिकार है क्या? वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने ममता को हिंदू विरोधी करार दिया। वहीं टीएमसी ने भी इस पर पलटवार किया। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे लिए राम रहीम दोनों समान। बता दें 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय धरना देने का ऐलान किया। सीएम ममता 29 मार्च को कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय धरने पर बैठेंगी। देश की सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियों संशोधन अधिनियम 2008 के एक मामले पर फैसला देते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति भारत में प्रतिबंधित किसी संगठन का सदस्य भी होता तो उसको यूएपीए के तहत आरोपी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड टीवी समिट में कहा कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में ही वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जयपुर दिल्ली रूट पर होने जा रही है, जिसके चलते अब 310 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 घंटे में 45 मिनट में तय कर सकेंगे।
गहलोत सरकार ने अंतरजातीय विवाह को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया है। मालूम है, पहले इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाते थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के 3 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर सीएम चौहान ने अपनी सरकार की सफलताओं को गिनाया और बोले कि अगले साल युवा बजट पेश करेगी सरकार। बात पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। क्या ठाकरे गुट और बीजेपी फिर से साथ आने वाले हैं? इस पर बीजेपी के सीनियर लीडर सुधीर मुनगंटीवार ने विधान परिषद में सीधे उद्धव ठाकरे से ये कहा कि अब भी देर नहीं हुई, शाख पेड़ से अलग कब तक रहेगी। वहीं शिवसेना के एक अन्य नेता और कैबिनेट मंत्री शंभुराज देसाई ने उद्धव और फडणवीस की मुलाकात पर चुटकीले अंदाज में जवाब दिया और कहा कि अच्छा लगा, दोनों का साथ देखा। पश्चिम बंगाल में शीघ्र ही पंचायत चुनाव का ऐलान होने वाले हैं। पंचायत चुनाव से पहले लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार दुआरे सरकार सरकारी कैंप शुरू करने जा रही है। खबरों की मानो तो इस बार दुआरे सरकार कैंप में आंखों की जांच की व्यवस्था की जा रही है। चोखेर आलो यानी आंखों की रोशनी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव अप्रैल में होने हैं। एचडी कुमारस्वामी उस चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन हासिल करने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, सबको मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, देश को अखंड करना होगा। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में समन जारी करने के बिंदु पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय, तो वहीं कोर्ट ने इस हत्या में ताहिर हुसैन की भूमिका को अहम माना। बरेली जोन में जबरन धर्मांतरण के मामलों में 71 लोगों को भेजा गया जेल। साल भर में दर्ज हुए हैं 39 मुकदमे। बिहार के सारण में जहरीले शराब कांड में 77 लोगों की मौत हुई, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई, जबकि सरकार की तरफ से 42 लोगों की मौत की बात कही गई थी। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग को लेकर याचिका दायर की। याचिका में छापेमारी और गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश की मांग की। पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन से गिराए गए हथियार को जब्त कर लिया गया। बीएसएफ के जवानों ने यह हथियार और गोला बारूद जब्त किए। उधर खबर है कि उमेश पाल मर्डर केस में गुड्डू मुस्लिम और अरमान बिहार के एक बाहुबली के संरक्षण में। आपको बता दें, अरमान मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला है। आप विधायक प्रवीण कुमार ने पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर पर भाजपा पार्षदों से प्रति माह 1-1 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया। उन्होंने इस संबंध में सदन में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाने का प्रयास किया। कांग्रेस लगातार अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अडानी की मदद की है और हम उसी की बात कर रहे हैं। इसके बीच बैकवर्ड और फॉरवर्ड का सवाल कहां से आ गया? भड़काऊ भाषण देने पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के खिलाफ उदयपुर की हाथीपोल पुलिस थाना ने मुकदमा दर्ज किया है। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। 19 मार्च को खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास के बाहर बवाल काटा था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिका की ओर से नामित अजय बंगा को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि अजय बंगा ने भारत दौरे के दौरान किसी भी भारतीय समकक्ष से मुलाकात नहीं की। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों की ओर से की गई तोड़फोड़ का मुद्दा ब्रिटेन की संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठा। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिलाओं की स्पर्धा से दूर रखने के पक्ष में वोट किया। उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की कॉपियों को जांचने का काम 1 अप्रैल को होगा खत्म। इसके बाद रिजल्ट को तैयार करने के लिए घोषित किया जाएगा। मुंबई मेट्रो ने लॉन्च किया है ट्रिप कार्ड। मुंबई मेट्रो के इस कार्ड से सभी मेट्रो लाइन पर यात्रा की जा सकेगी। साथ ही पूरे देश के हर शहर में चलने वाली मेट्रो में ये कार्ड इस्तेमाल हो सके, इसके लिए भी प्रयास जारी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले हैं कि भारत में हर साल 24 लाख टीबी के केस पाए जाते हैं। पीएम मोदी ने देश और दुनिया के सामने 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त होने का संकल्प लिया। अब वॉलमार्ट में भी छड़नी कंपनी ने सैकड़ों कर्मियों से 90 दिन में नई नौकरी ढूंढने को कहा। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट के बाद जैक डोर्सी के नेटवर्क $526 मिलियन घटी। हालांकि कंपनी ने आरोपों से किया इनकार। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।